नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उसके बाद आपको दिखाएंगे सभी वो खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार है। शाहजहांपुर में वीआईपी कल्चर का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं अधिकारी। कई अधिकारी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर दिखा रहे हैं रौब। वहाँ न्यायिक भी बाजार में नीली बत्ती लगी गाड़ी से खरीदारी करते दिखे। मिर्जापुर में खेत पर रखवाली कर रहे किसान की हुई ठंड लगने से मौत। आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए किसान खेत पर गया था। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जॉब प्लेसमेंट को लेकर खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के बाद शाहजहांपुर में शोक की लहर। पार्टी कार्यालय पर हुआ शोक सभा का आयोजन। सांसद और राज्यसभा सांसद के साथ साथ भाजपा के पदाधिकारी भी हुए शामिल। और कलान में दबंगों पर लगा जबरन कब्जा करने का आरोप। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर लगाई कार्रवाई की गुहार। मामला ढका लालपुर गांव का। शाहजहांपुर में अधिकारी वीआईपी कल्चर का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ कई अधिकारी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। वहीं आज पुआया में न्यायिक के पद पर तैनात कपिल देव यादव शाहजहांपुर में नीली बत्ती लगाकर गाड़ी से खरीदारी करने पहुंचे। जब गाड़ी पर लगी बत्ती को लेकर मिशन की टीम ने उनसे सवाल किया तो न्यायिक साहब बगले झांकते नजर आए। तिलहर में लोगों को ठंड से बचाने के लिए जलाए जा रहे अलाव में गीली लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल यह नगर पालिका प्रशासन द्वारा कई जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि अलाव में गीली लकड़ी जलाई जा रही है। वहीं ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं और लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। बंडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 15-15 हज़ार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिराहिमपुर चौराहे के पास से भगवान दास उर्फ भगवान शरण और मुकेश को गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है, जिन्हें अब जेल भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। तिलहर में यातायात नियमों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। यहाँ कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्राली का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो वहीं जिम्मेदार भी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जलालाबाद में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घटना दमकापुर गांव की है, जहां पहले बच्चों में आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी डंडे शुरू हो गए। इस मारपीट में शिवजीत, शिवराम, सुरजीत, राजकुमार, कुलदीप और शिवम घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत शर्मा ने जैतीपुर में संगठन का विस्तार किया है। इस दौरान कई लोगों को संगठन से जोड़ा गया है और उनको गौ सेवा के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि भीषण ठंड के दौरान गौवंश ठिठुरने पर मजबूर हैं और सरकार गौवंश के लिए गौ आश्रय स्थल खोलने का दावा कर रही है।
सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रार्थना की है। सुरेश कुमार खन्ना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में घायल होने का समाचार मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वह उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली से घर लौटते वक्त ऋषभ पंत की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हादसे में उनकी कार रेलिंग से टकराई थी, जिसके बाद कार में आग लग गई। निगोई थाना अध्यक्ष ने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए हैं। दरअसल निगोई थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार को रात्रि गश्त के दौरान पता लगा कि कुछ लोग ठंड की वजह से ठिठुर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तुरंत कंबल मंगवा कर उनको वितरित करा। महानगर में अवैध तरीके से ढोया जा रहा सामान किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। तस्वीरें शाहजहांपुर के बहादुरगंज इलाके की हैं, जहां एक तांगे पर सरियां ले जाई जा रही हैं। ऐसे में अगर भीड़ में कभी भी घोड़ा नियंत्रण से बाहर हुआ तो कई लोगों को चपेट में ले सकता है। आपको बता दें कि कई बार इसी तरीके से लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं, तो वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ ना तो पुलिस और ना ही नगर निगम प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में तांगे के आवागमन पर रोक लगाई जाए। पुआया पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संदीप के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसे अब जेल भेजा जा रहा है। दरअसल पुआया क्षेत्र के बरखेड़ा बुजुर्ग गांव के रहने वाले विजयपाल सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि अभियुक्त संदीप द्वारा उनके बेटे दुर्गेश को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया, जिसके बाद उसने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। दुर्गेश की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। निगोई में आज राष्ट्रीय पंचायत सहायक संघ का चुनाव संपन्न हो गया। इस दौरान ब्लॉक के सभी पंचायत सहायकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। वहीं इसके बाद आपसी तालमेल के बाद रमेश कुमार को निर्विरोध अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर पंचायत सहायकों को आने वाली दिक्कतों का समाधान कराया जाएगा। मिर्जापुर इलाके के मोहम्मदपुर गुलड़िया गांव में ठंड से किसान की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पत्नी श्यामा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पति सत्यपाल कुशवाहा छुट्टा जानवरों से गेहूं की फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर गया था। वहीं जब सुबह तक वापस नहीं लौटा तो खेत पर जाकर देखा कि ठंड के कारण उनका शरीर अकड़ा हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरियनपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना के बाद एसडीएम कलान ने राजस्व कर्मियों को मौके पर भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम का कहना है कि शासन की ओर से मिलने वाली हर संभव मदद मृतक किसान के परिवार को दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्लेसमेंटों को लेकर आज समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी उमेश प्रताप ने की। इस दौरान कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जनपद में तैनात सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही प्रशिक्षण के उपरांत प्लेसमेंट की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट बढ़ाया जाए। शाहजहांपुर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात जवान ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के साथ साथ लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तस्वीरें खिरनीबाग चौराहे की हैं। यहां सामान से लदे तांगे को आगे बढ़ाने के लिए ट्रैफिक जवान धक्का लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन के बाद शाहजहांपुर में भाजपा पार्टी कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और हीराबेन मोदी को पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर सांसद अरुण कुमार सागर, तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र यादव और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कलान थाना क्षेत्र के ढका लालपुर गांव में दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित ग्रामीण ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
ढका लालपुर के रहने वाले कलेक्टर ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसके आंगन से कच्ची नाली गुजरती है जिसे वह पक्का नहीं बना सका। पीड़ित का कहना है कि वह बच्चों के साथ भट्टे पर मजदूरी करने के लिए चला गया। उसी दौरान गांव के एक दबंग ने नाली की ज़मीन पर पक्की दीवार खड़ी कर दी। जब उसने वापस आकर देखा और इस बात का विरोध किया तो दबंग उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। फिलहाल कलेक्टर ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के बाद आज पुआया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा भाजपा के नगर उपाध्यक्ष के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष महेश गुप्ता, नगर महामंत्री मदन पाल, नगर उपाध्यक्ष देवेंद्र के साथ साथ कई लोग उपस्थित हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री की मां हीराबेन मोदी को पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन किया। शाहजहांपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 37 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमंचा, कारतूस और भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई है। इस दौरान पुलिस ने 300 लीटर से ज़्यादा लहन को नष्ट कराया है। पुलिस ने 10 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अब जेल भेजा जा रहा है। पश्चिम रेलवे के पूर्व चीफ TXR के पद पर तैनात रहे जितेंद्र कुमार पाल का निधन हो गया है। आपको बता दें कि जितेंद्र पाल मूल रूप से फर्रुखाबाद जिले के कस्बा शमशाबाद के रहने वाले थे, जो कि अहमदाबाद में कार्यरत थे। वहीं जितेंद्र कुमार पाल के निधन के बाद जलालाबाद विकास खंड में शोक सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी रविंद्र रस्तोगी के साथ साथ ADO पंचायत विश्वकांत मिश्र, ज्ञानेंद्र सिंह और स्थापना लिपिक देवमणि दीक्षित के साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी पीयूष अवस्थी और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। जलालाबाद तहसील क्षेत्र के गांव पलहरई में ग्राम प्रधान और तहसीलदार द्वारा बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। दरअसल लगातार आ रही पारे में गिरावट के बाद लोग शीतलहर के कहर को झेल रहे हैं। इसी दौरान प्रशासन की ओर से ज़रूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर हल्का लेखपाल कमलेश राजपूत, राजस्व निरीक्षक जुगेंद्र सिंह के साथ साथ ग्राम प्रधान मौजूद रहे।